डॉक्टर राजीव कुमार और मैं राजीव का रहने वाला हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र नवादा है और मैं फिलहाल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रीदल्ला ब्लॉक में हूँ। रजवार समाज के बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। स्टडी पीरियड में ही मैंने 2-4 जगह का दौरा किया, जिससे नेपाल का मैंने दौरा किया 19 में। हमारे बहुत लोग भाई लोग हैं जो रजवार रजवंशी के नाम से इच्छुक रहते हैं कि हमारा समाज कहाँ कहाँ है। इसी दौरान मैं धरान में बीपी कोयला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस धरान में मैं वहाँ 2 साल में सर्विस किया और इस बीच में मेरा रूटीन रहता था, क्योंकि वहाँ संडे नहीं होता है, वहाँ सैटरडे छुट्टी होता है। मतलब कहने का मतलब कि मैं 6 दिन मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी देता था और बाकी दिन जो मेरे पास 5 दिन बचता था मैं अपने समाज को ढूंढने में लगाया था। और मैंने उस क्षेत्र में इतने रजवार राजवंशी को मैंने ढूंढा कि 91 में हम लोग ने वहाँ राजवार नहीं, वहाँ राजवंशी लोग बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। और वहाँ 91 में हम लोग ने एक सम्मेलन करवाया था। सम्मेलन करवाने का मेन मकसद मेरा यही था, क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन सम्मेलन के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसी बहाने हम लोगों ने 91 में एक बहुत बड़ा राजवंशी सम्मेलन बुलाया था। हम लोगों ने बिहार वाले लोग को भी मैंने इनवाइट किया था, लेकिन लोग कारणवश नहीं पहुंच पाए। कहने का मतलब है कि हम समाज के आदमी हैं तो अपने लोगों को जरूर खोजें जहां भी हों। आज खोजते खोजते मैंने आपके बीच आया गया हूं। यही मेरा परिचय है। विशेष बात में फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। आदरणीय राजेश्वर बाबू, स्टेट के अध्यक्ष और हमारे भारतीय रजवार समाज के अध्यक्ष महोदय, मेरे तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, मुद्दा हमारे पास सिर्फ एक है। हम कितने भी समाज को, भारतीय रजवार समाज, रजवार विकास संघ, रजवार उत्थान समिति वगैरह वगैरह बहुत हमारे समाज में ऐसे संस्था चल रहे हैं, लेकिन सबका मुद्दा सिर्फ एक है कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने बंगाल, उड़ीसा, सब जगह के लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया कि इसी बहाने हम लोग एकत्रित होकर के अपने समाज के बारे में सोचे और हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। ये हम सब जानते हैं कि एक से एक हमारे योद्धा पैदा हुए और उन्होंने लोगों ने कुछ न कुछ कर चले गए, लेकिन आज हम लोग इन योद्धाओं का कीमत चुका नहीं रहे। कीमत कब चुकेगा? जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद ही है कि हर क्षेत्र में बढ़ें, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, संगठित हो, कैसे हो। तो मेरे दोस्तों,
मैं संगठन का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं एक राजगीर से, कि हमारा जनसंख्या राजगीर में बहुत कम है, मात्र 10,000 का, लेकिन इस बार हम लोगों ने जिला परिषद के चुनाव में अध्यक्ष का भी पद लिया, उपाध्यक्ष का पद लिया और 7 मेंबर का भी पद लिया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जागृति आई। हम लोगों ने समाज में एक गोलबंद किए। इसके पहले मैं उन योद्धाओं को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब से नगर परिषद, उसके पहले नगर पंचायत हुआ करता था, जब से इन लोगों ने पीला गाड़ा है, आज तक कभी इन लोगों ने हारा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारे सुरेंद्र राजवंशी, मैं सुरेंद्र राजवंशी, इनकी मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूं। एक लेबर क्लास का आदमी जिन्होंने ईटा गाड़ा बालू सब उठाया, आज ये करोड़ों में खेलते हैं। कैसे? इन्होंने मेहनत किया, अपने मेहनत के बदौलत, और आज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है, ये करोड़ों के मालिक है। क्यों? इन्होंने जो अपना हुनर दिखाया और अपना कैसे करना चाहिए उसका हुनर दिखाया, इन्होंने आज करोड़ों का मालिक है। और ये हमारे समाज के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं भी हम लोग कहते हैं कि समाज के लिए हम लोग को जाना है, समाज के लिए काम करना है, हमेशा तैयार रहते हैं। ये जब से इलेक्शन हुआ है 2001 से 2 से, तब से आज तक ये वार्ड मेंबर रहे हैं, कभी इसने हारा नहीं। इनका एग्जाम्पल और देना चाहता हूं कि हम लोग तो अपने समाज के वार्ड में जीतते हैं, ये दूसरे समाज के वार्ड से जीत के आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये कुव्वत है कि हम दूसरे समाज को भी हम लेकर के चलते हैं। आज की बात करता हूं, जो इलेक्शन पिछले हुआ जिला नगर परिषद का, बहुत लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि हमारे यहाँ 2 झगड़ा होते हैं, रजवार और जादव का झगड़ा होता है। इसलिए कहा गया है कि राजगीर रजवार का और गिरिया गोवार का। लेकिन हम लोगों ने अपनी सूझबूझ से अपने समाज को सबको गोलबंद किया और दूसरे समाज को भी लिया, और आज हम लोग ने वहाँ झंडा गाड़ दिया है। ये प्रथम बार हुआ नगर परिषद का चुनाव राजगीर में, जिसमें हम लोग ने अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद दोनों लिया। ये हम लोग को, हमारे पूरे समाज को, पूरे बिहार झारखंड हर जगह समाज को ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे संगठित हो। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी तरह एक हमारे सामदेव राजवंशी है, ये 2 पिलर है राजगीर का, जिन्होंने कभी 2002 से आज तक कभी इलेक्शन जिला नगर परिषद में वो कभी हारे नहीं। आज उनका वाइफ उपाध्यक्ष है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि हम संगठित हैं तो हम कुछ भी काम करने को तैयार हैं, कुछ भी कर ले सकते हैं। रह गई बात हमारा समाज का, हम कैसे शिक्षा में आगे बढ़े। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे समाज का है शिक्षा। आप शिक्षित नहीं है तो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई काम आप नहीं कर सकते। ना तो आप सामाजिक, आर्थिक या कुछ भी कर सकते हैं, ना तो आप राजनीति में जा सकते हैं, ना आप सर्विस में जा सकते हैं। इसलिए और यदि शिक्षित हैं तो नीचे स्तर से भी किसी सर्विस में जा सकते हैं। आज उसी के बदौलत हमारे समाज में, खास करके झारखंड में, बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलता है व्हाट्सएप पे। हमारे एक से एक एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे बहुत हैं। इसको और भी हम चाहते हैं कि और इसको आगे बढ़ाया जाए। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि शिक्षा का धर्म जब तक नहीं रहेगा अपना, तब तक विकास नहीं हो सकता है। आप ही लोगों के बदौलत हम लोगों ने राजगीर में एक बहुत बड़ा हॉस्टल का तैयार किया है, जो अभी फिलहाल 3 मंजिला बन चुका है। या फिर सबको बदौलत है, हर लोगों का उसमें सहयोग है। जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे हैं, सर्विस में कर रहे हैं, उस सबके बदौलत आज हम वहाँ 3 मंजिला
हॉस्टल बना चुके हैं। मकसद यही है कि जब तक ये अपना समाज का हॉस्टल नहीं होगा, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे वहाँ टीचर रहेंगे, हर जगह विभेद चलता है। आप लोग एग्जाम्पल जानते होंगे, किसका अंगूठा कटा था? एकलव्य के कटा था ना। आज भी वही हो रहा है कि हमारे समाज के बच्चे को भी आज एकलव्य की तरह देखा जाता है। सर्विस में हो, कहीं भी जाइए, आपको आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको दबाया जाता है। मेरे दोस्तों, आज हम जो काम कर रहे हैं हमारे नीचे पीढ़ी वाले के लिए कम कर रहे हैं। जो हमारे समाज के लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, वो हमारे समाज के भाई लोग अपने बच्चे पर खर्च नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आज हम अपना इस पर विचार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम जितने पढ़े लिखे हैं, हर लोग सर्विस में है, तो आप लोग का दायित्व होता है कि आप जो नीचे वाले हमारे समाज के लोग हैं उसको उठाने का कार्य करें। उठाने का कार्य कैसे हो सकता है? जो टीचर हैं वो अपना भागीदारी समझे कि हमारे समाज के लोग हैं उसको हम किस तरह से पढ़ाएं लिखाएं, और जो अपर क्लास हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सर्विस करते हैं, तो कम से कम वो आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। यही हमारे में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग दो भाग में बैठ, कुछ लोगों ने खाने पीने पर भी थोड़ा सा बैन लगाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि शराब नहीं पीजिए, शराब तो सरकार नहीं बंद कर सकता, तो हम कहां बंद कर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं बंद कर सकता है तो हम बंद करने की शराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए, अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए, कम से कम उसके लिए भी अपने आप कुछ उस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को ध्यान दें, आने वाले पीढ़ी के ऊपर ध्यान दें, और उसमें कटौती कर, कुछ नहीं तो 25% कटौती कर करके आप अपने बच्चे को उस पर भविष्य के लिए रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं खुद देना चाहता हूं। पढ़े लिखे बच्ची गरीब घर में जरूर होती है, लेकिन हमारे में विभेद यही है कि हमारे लायक वो नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके बच्ची को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर, मेरा एक ही बच्चा, हम चाहते तो एक से एक डॉक्टर इंजीनियर बेटा बने, लोगों के साथ हम रिलेशन जोड़ सकते थे, लेकिन मेरे मैडम का कहना था कि हमको तीरथ दहेज नहीं चाहिए, गरीब का लड़की हो उसे हमको नहीं चाहिए, मतलब नहीं है, हमको लड़की ठीक है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, हम उसे शादी कर लेंगे। आज मेरा घर में जो हमारे समधी हैं, मेरे लेवल का कुछ है ही नहीं। बहुत लोग जानते होंगे, बेचारे एक लेबर क्लास का है, एक चापाकल जो गाड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चापाकल गाड़ने वाले। लेकिन हमने कहा नहीं, जब इस तरह से समाज में विभेद रहेगा तो हमारे बच्चे लोग कहाँ जा सकते हैं। और हम लोगों ने, हमारे समाज ने इस पर विचार किया कि नहीं, लड़की ठीक है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो शादी कर लिया, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। आज अपने घर में उस बच्ची को मैं रख रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, टाइम तो बहुत हो चुका है, लोगों को भूख भी लग गई है। मैं आप सबको जहाँ से भी आए, झारखंड, बंगाल, सभी जगह, बिहार से मेरे नौजवान साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो बात मैं कहा हूँ, एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे नीचे भाई बोल रहे थे जुजुआ, कहाँ जुझको का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि सब कुछ आप संगठित होकर करिए, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ये मना रहे हैं, क्या बोलता है, बर्थडे मना रहे हैं या आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको कटौती कर करके कम से कम उसको शैक्षणिक रूप में ज़्यादा यूज करें तो ज़्यादा बेटर। यही मेरा सुझाव होता है। इसलिए कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हम हैं तो हमारा धर्म है, जब हम ही नहीं हैं तो मेरा धर्म कहाँ हो सकता है। इसलिए उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। आपका विचार बहुत अच्छा है कि आप संगठित हैं, अपने समाज को, अपने गांव में एक अच्छा संगठन बना के रखें। इसी तरह से समाज का संगठन हर गांव में, हर जगह हो, ठीक है ना। और जो हॉस्टल की बात मैं करना फिर इसलिए करना चाहता हूँ कि हमको लगता है कि जितना पॉपुलेशन बिहार में नहीं है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन लगता है कि झारखंड में है कि नहीं है।
बहुत सारे हम क्यों नहीं करें कि शिक्षा संस्थान एक हमारा यहाँ भी हो झारखंड में। मैंने सर से बात किए थे कि जिस तरह से आज राजगीर में हम जो खोले हुए हैं हॉस्टल बनाए हुए हैं, उसी तरह से एक हर एक जगह क्यों नहीं हो, जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन हो। जैसे आपका रांची में है, आपका बोकारो तरफ है, धनबाद में है, हजारीबाग में, जहाँ जहाँ इस तरह का है वहाँ हम लोग बनाएं। उसे और हमारे समाज के लोग, हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम लोग जो भी करने जा रहे हैं, हम अपर क्लास के वाले के नहीं गए। हम मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इनका बच्चा उस नहीं जाए, लेकिन हम जिसके लिए कर रहे हैं वो तो कम से कम करिए, उसके लिए कम से कम अपना योगदान दीजिए। हमारे आने वाले पीढ़ी को, जो हमारे वंचित समाज है, बेचारा लेबर क्लास है, अपना एफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए आज हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोगों ने इतना अच्छा मौका टाइम दिया। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये प्रोग्राम आज यहाँ हुआ है, इसी तरह से प्रोग्राम मैं और जगह देखना चाहता हूँ। अब खास करके मैं नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप नौजवान साथियों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं हो सकता। आज ये प्रण ले कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के काम करेंगे, तो इस हमारा समाज आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद।